जय श्री राम प्यारे भक्तों, भगवान का साकार रूप धारण करना भगवान के अधीन नहीं है। भगवान अपनी मर्जी से साकार रूप धारण नहीं कर सकते, परंतु अगर ऐसे मनुष्य चाहें तो वो जब चाहें उनके लिए साकार रूप धारण कर सकते हैं। यानी भगवान का साकार रूप धारण करना ऐसे मनुष्यों के अधीन है। कौन से वो मनुष्य हैं प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। भगवान भक्तों के प्रेमवश उनके उद्धार करने के लिए साकार रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं। उनके साकार रूपों का वर्णन मनुष्य की बुद्धि के बाहर है, क्योंकि वह अनंत है। भक्त जिस रूप में उन्हें देखना चाहता है वह उसी रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। भगवान का साकार रूप धारण करना भगवान के अधीन नहीं, पर प्रेमी भक्तों के अधीन है। कौन से वो भक्त हैं प्यारे भक्तों? प्रेमी भक्त, प्रेमी मनुष्य हैं, उनके लिए भगवान साकार रूप धारण करते हैं और वो जिस रूप में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं। जो भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान साकार रूप धारण करते हैं उनका उद्धार करने के लिए। जिस प्रकार अर्जुन ने पहले विश्व रूप दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो उनको विश्व रूप में दर्शन कराए, फिर चतुर्भुज की और उसके बाद द्विभुज की। भक्त भावन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी इच्छा के अनुसार थोड़ी ही देर में तीनों रूपों के दर्शन दे दिए और उसे निराकार का भाव भी अच्छी तरह समझा दिया। इसी प्रकार जो भक्त परमात्मा के जिस स्वरूप की उपासना करता है उसको उसी रूप के दर्शन हो सकते हैं प्यारे भक्तों। तो आप भी जिस भगवान में आपका विश्वास है उसी नाम का जप करें। चाहे आप विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, नरसिंह, देवी, गणेश आदि किसी भी रूप की उपासना करते हैं, सब उसी की उपासना होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम किसी भी नाम को भजो, मैं तुम्हारी श्रद्धा उसी में उत्पन्न कर देता हूँ। तो प्यारे भक्तों, आप भी भगवान से अनन्य प्रेम कीजिए, अनन्य भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। तो फिर जिस रूप में भगवान के आप दर्शन करना चाहेंगे निसंदेह भगवान आपको दर्शन देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।